सेकेंड यूनिट में स्टार्ट कर रही हूँ। यह है एक चर के फलनों का सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल। और थर्ड यूनिट में आपको टू वेरिएबल पर है। फर्स्ट यह है आपका सेकेंड यूनिट। वन वेरिएबल में सबसे पहले तो आपको लिमिट में इसमें लिमिट्स निकालना बहुत रहेगा, तो आप लिमिट्स बहुत गलत तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि लिमिट मेरी यदि इस फॉर्म में आ रही है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इज़ रॉन्ग। मतलब मुझे कॉमन लेके करना है या एल हॉस्पिटल नियम लगाना है। जीरो अपॉन जीरो आ रही है, ये भी गलत। आप जीरो अपॉन जीरो को जीरो लिख देते हैं या वन कर देते हैं। जीरो इंटू इन्फिनिटी आती है, ये भी रॉन्ग। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं लिमिट के। इस टाइप की हमारी लिमिट नहीं आना चाहिए। इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारी फिर फाइनाइट लिमिट या कुछ भी इन्फिनिटी लिमिट आती है तो चलेगा, ये आ सकती है। बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो अपॉन जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी, ध्यान रखिए इस फॉर्म में हमारी लिमिट आ रही है, मीन्स हम गलत कर रहे हैं। हमने कॉमन नहीं लिया है, उसको प्रॉपर लिमिट हमने लगाई नहीं है। तो इसका आप बेसिक चीज़ याद रखिए। अब मैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लिमिट्स आपको बताऊंगी जहाँ आप गलती करते हैं। देखिए ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को मैं वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी लिख सकती हूँ, मीन्स वन बाय इन्फिनिटी मीन्स जीरो। तो याद रख लीजिए ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो जीरो हो जाएगा, और ई की पावर जीरो वन। ये तो आपको याद रहता है, ये भी याद रहता है, बस यहाँ हम दिक्कत देते हैं। अब इसी पर मैं लॉग लेती हूँ। आपको लॉग और ई में बहुत अच्छा रिलेशन पता है कि लॉग ई मीन्स वन होता है, तो मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड में लिया। तो लॉग इन्फिनिटी ई की पावर लॉग ऑफ ई इन्फिनिटी मतलब लॉग इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी, ये भी आपको याद रहता है। यहाँ पर मैंने लिया ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है लॉग जीरो, तो दोनों साइड लॉग लेने पर यहाँ पर मिला लॉग जीरो बराबर माइनस इन्फिनिटी। इसको बहुत 10 बार लिख लीजिए आप। लॉग जीरो बराबर वन कर देते हैं, लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी, ध्यान रखिए इस चीज़ का। एंड यहाँ पर ई की पावर जीरो मीन्स वन, लॉग वन लिया तो लॉग वन मीन्स आया मेरा जीरो, ये भी आपको याद रहता है। तो यहाँ पर इस पर आप फोकस करिए कि लॉग जीरो बराबर माइनस इन्फिनिटी। आप 10 बार लिख लीजिए उसको, नहीं तो आप फिर भूल जाते हैं और लॉग जीरो वन कर देते हैं। तो लॉग वन बराबर जीरो बट लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा फिर साइन फंक्शन हमें पता है, साइन फंक्शन एक्स और वाई एक्सिस में बताती हैं, तो हमें मालूम है कि साइन जो एंगल है वो लेस देन इक्वल टू वन एंड माइनस वन से ग्रेटर इक्वल होते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है प्लस वन और माइनस वन के बीच ही ऑसिलेट होती है। तो जब मेरे पास कहें कि साइन इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी, तो क्या मैं यहाँ पर क्लियर कर सकती हूँ कि इन्फिनिटी मीन्स कहाँ तक जाएगा, मुझे मालूम नहीं, पर ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि हाँ उसकी वैल्यू जो भी होगी वो माइनस वन और प्लस वन के बीच ऑसिलेट होगी। तो साइन इन्फिनिटी मीन्स प्लस वन और माइनस वन के बीच एक परिमित संख्या जो कि फिक्स नहीं है, ये लिखेंगे हम साइन इन्फिनिटी की वैल्यू। क्योंकि लिमिट में मैंने बताया था किसी भी चीज़ की लिमिट का अस्तित्व तब होता है जब वो वैल्यू आपकी फाइनाइट हो और फिक्स हो। ठीक है, दो वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनाइट तो है परंतु फिक्स नहीं है। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है जब साइन इन्फिनिटी केवल आता है। तो अगर मैं इसमें फिर जीरो का गुणा कर दूं, अगर मेरे पास यदि यहाँ पर x है और अगर मैं किसी फाइनाइट नंबर में यदि जीरो का मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि फिक्स नहीं है पर इंटू जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू सबकी क्या हो जाएगी, जीरो ही आएगी। तो तब लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी जब इसमें जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ध्यान रखें साइन इन्फिनिटी आपको पूरा लिखना है। किसी प्रॉब्लम्स में यदि साइन इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है तो प्लस वन और माइनस वन के बीच एक फाइनाइट नंबर विच इज नॉट फिक्स, जो कि फिक्स नहीं है, जो कि निश्चित नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है इस पर। और दूसरा एक और इसमें लिमिट होती है, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू वन होती है, ध्यान रखिए। तो इसको हम यहाँ पर अपॉन थीटा या कुछ ऐसा करके वन बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी लिमिट यूज होगी। दूसरा फिर अब है एक्स की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये आपको पता रहता है। और एक्स में वन अपॉन एक्स की पावर इन्फिनिटी और नीचे चला जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है अब यह है x की पावर यदि कोई पॉजिटिव नंबर है और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो x की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब यहाँ n मीन्स पॉजिटिव है। x यदि जीरो है तो वन हो जाएगी इसकी वैल्यू। यदि x की पावर कोई निगेटिव है तो ध्यान रखिए निगेटिव पर है और n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो वो निगेटिव मतलब नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू मेरी जीरो हो जाती है। तो पावर पर डिपेंड होती है x एंड की लिमिट, x की लिमिट, तो इस पर भी आप ध्यान रखिए। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर आएगी, जैसे e की पावर वन अपॉन एच प्लस वन, इस तरह का हमारे प्रॉब्लम है, तो मुझे e की पावर वन अपॉन एच को जैसे कॉमन लेना है, तो पहले ही मैं सिखा देती हूँ तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने लिया e की पावर वन अपॉन एच कॉमन, तो ये हो गया वन। यहाँ जो वन है उसमें हो जाएगा वन अपॉन e की पावर वन बाय एच, क्योंकि वन बाय एच इसको हम इस तरह लिख सकते हैं
तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे जाकर इसको मैं ऊपर करूँगी तो e की पावर -1/h। तो ये 1 मीन्स ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मैंने e की पावर -1/h + 1 है, इसमें e की पावर -1/h को कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/e की पावर -1/h, तो ऊपर जाके वो प्लस। तो ध्यान रखिए यदि 1 है तो उसमें से जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं तो उसका अपोजिट साइन उस पर रह जाता है। जैसे मैंने यहाँ e की पावर 1/h लिया तो यहाँ आ जाएगा e की पावर -1/h, यहाँ e की पावर -1/h लिया तो यहाँ 1 की जगह आ जाएगा e की पावर 1/h। ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो अभी मैं लिमिट्स हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें आपको सबको यूज़ होंगी। अब मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आपको कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट्स पर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में सातत्यता जब करेंगे तो यहाँ पर h टेंस टू 0 आता है। तो ये जो h होता है ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर जो कि 0 1 के बीच में ही लाई करता है। मीन्स हम आपके माइंड में हम ऐसा फील कर सकते हैं कि वो वैल्यू 1/2, 1/3, 1/25, 1/100, मतलब जो 1 समथिंग जो वही भी वैल्यू होंगी वो सब 0 1 के बीच में लाई करेंगे, या वैसी वैल्यू जिनका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो वो सब वैल्यू पॉजिटिव होंगी और 0 1 के बीच में लाई करेंगी, और वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मीन्स h का मतलब एक छोटा सा नंबर, हम किसी भी नंबर में से यदि बढ़ा देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, वो कहता है +h, और मैं अगर उसको माइनस करूंगी -h a में से तो वो उससे कम हो जाएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर को हम किसी में बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा और किसी पॉजिटिव नंबर को कम करेंगे तो कम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये रहता है। तो कॉन्टिन्यूटी में हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट x = a पर, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और x = a पर फंक्शंस की वैल्यू। यदि तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन उस x = a पर कंटिन्यूस है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है? तो राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), ठीक है। अब यहाँ पर किसी पॉइंट्स पर पूछेंगे तो पॉइंट्स पर करने पर मैं x की जगह रखूंगी a, तो मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h) ये हो जाएगी किसी पॉइंट्स a पर राइट हैंड लिमिट। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने राइट हैंड लिमिट आपको बता दी। यहाँ क्या क्या आप मैं आगे जो प्रॉब्लम्स बताऊंगी उसमें क्लियर करूंगी कहाँ कहाँ आप मिस्टेक करते हैं। प्रॉब्लम इजी होने के बाद में भी आपसे इतनी गलतियां होती हैं तो वहाँ मैं प्रॉपर लिखने का तरीका आपको क्लियर करूंगी। तो ये तो हो गया आपकी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट x = a पर तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h). फिर आप उस पॉइंट्स क्योंकि x = a पर पूछ रहा है तो यहाँ हम a पुटअप करेंगे तो किसी पॉइंट्स a पर उसकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h). एंड लास्ट में वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = a, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) मीन्स f(a). ये तीनों यदि वैल्यू मेरी बराबर हो जाती हैं तो मैं कहूँगी फंक्शंस कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूटी भी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और रिमूवल होती है, उसके भी काइंड्स का एक वीडियो बना चुकी हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए तो आप उसमें देख पाएंगे। अब मैं यहीं की आपको ले रही हूँ डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड फंक्शंस की वैल्यू यदि बराबर हुई एट x = a तो फंक्शन होगा मेरा कंटिन्यूस। अब यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी के भी फार्मूला दे रही हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद की वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो इसके पहले ही क्लियर कर रही हूँ। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं किसी पॉइंट्स x = a पर राइट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शंस f(x) का। यहाँ पर आपको एक फंक्शंस और एक पॉइंट्स दिया रहेगा एट x = a, ठीक है। तो यहाँ फंक्शंस मेरे को दिया रखा है एट x = a पर, उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं r(f')। लिखिए इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि भूल जाते हैं वहाँ पर क्या लिखना है। तो r(f') का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h - f(a)/h। a मीन्स गिवन पॉइंट, तो f राइट हैंड है तो a + f(a + h - f(a/h). ये नीचे जो होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो a + h - a मीन्स h। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है l(f') बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। a - h आएगा, जैसे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ a - h आएगा, बाकी -f(a), और नीचे इन दोनों का डिफरेंस देखिए a - h -a मतलब -h। इस चीज़ को आप भूल जाते हैं, यहाँ साइन की गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ नीचे -h लिखना है, इधर h लिखना है। तो यदि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शंस के किसी पॉइंट्स पर यदि इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो x = a पर डिफरेंशिएबल है, कि f(x) x = a पर क्या है, अवकलनीय है। तो ये होती है आपकी डेरिवेटिव टेस्ट। ये मैंने कंटिन्यूटी दोनों टेस्ट कराई। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी प्रॉब्लम्स कराऊंगी, और जो प्रॉब्लम्स कराऊंगी इसमें डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों को कराऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम मेरे साइंस से रिलेटेड होंगे, कुछ ई पर, कुछ 10 पर रहेंगे। तो
प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इन जो चीज़ों को मैंने बहुत बारीक बारीक बताई उनको बिल्कुल ध्यान से रखिए, इनको याद कर लीजिए फार्मूला, तो जब मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगी तो आपको बहुत ईजी लगेगा।